बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं एक दुपट्टे से दो बच्चियों के सूट बनाऊंगी। तो यहाँ पे दुपट्टे के आगे जो बॉर्डर है वो एक साइड पे है, तो ये मैं सारा पहले सीधा ही उतार लूँगी। अब जो घेर लेना है मुझे फ़्रॉक के लिए, तो वो मैं लूँगी 11 इंच। तो 11 इंच पे निशान लगा के ये कपड़ा पहले मैं सीधा ही उतार लूँगी। अब इसकी लंबाई जो है वो मैं 22 इंच लूँगी। चौड़ाई जो है वो मैंने 11 इंच ली है और लंबाई जो है वो डबल फोल्ड करूँगी, यानी कि 44 इंच कपड़ा मैं लूँगी। तो अब हम फ्रॉक के ऊपर का हिस्सा जो बनाना है उसके लिए कपड़ा लेंगे। तो 13 इंच मैं पहले लूँगी, इसको डबल फोल्ड करके तो 13 इंच मैं लूँगी चौड़ाई में। ये कपड़ा प्रेस कर लें अच्छी तरह से फोल्ड करके इसको। तो ये जो चौड़ाई में मेरे पास कपड़ा है डबल फोल्ड में, ये 13 इंच मैं लूँगी और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब इसको एक फोल्ड और करेंगे, यानी कि ये 4 तह में जो कपड़ा है मेरे पास आ जाएगा ये। तो अब हम जितना हमें लंबा चाहिए ऊपर से वो लेंगे, यानी कि 8.5 इंच मैंने ये लिया है तकरीबन। फालतू कपड़े को काट के मैंने अलग कर लिया है। अब यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाऊंगी गले के लिए और 2 इंच ही नीचे निशान लगाऊंगी गले के लिए। फिर इसको इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से मैं लूँगी तीरा, तो तीरा 5.5 लिया है मैंने और 5 इंच पे नीचे निशान लगाएंगे कंधे का और इसको इस लाइन के साथ मिला देंगे और इसको थोड़ी सी इस तरह से गुलाई दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, निशान के ऊपर ऊपर से कटिंग कर लेंगे हम। यहाँ से थोड़ा सा फिटिंग का निशान देंगे, फिटिंग की कटिंग डालेंगे इस तरह से थोड़ी सी, बस 1/2 इंच तकरीबन। अब गले को गुलाई दे देंगे। ये अगला पिछला मैंने साथ ही कटिंग किया है। अब हम एक को निकालते हुए कमीज़ के हिस्से को, तो एक पे ज़्यादा गुलाई देंगे, तकरीबन 1/2 इंच जो है वो मैं ज़्यादा गुलाई दूंगी अगले वाले हिस्से को। तो पिछला हिस्सा जो होता है वो छोटा ही रखना होता है गले का, तो अगला हिस्सा जो है उस पे मैं 1/2 इंच इस तरह से और कटिंग दूंगी। ऊपर से ये कटिंग नहीं देनी, बस नीचे से थोड़ी सी गुलाई करनी है इस तरह से। और जो पिछला हिस्सा है उसे दरमियान से हम काट लेंगे। वहाँ पे हम बटन लगाने के लिए जगह बनाएंगे, पट्टियाँ लगाएंगे इसको, फिर बाद में सिलाई में आपको दिखाऊंगी। तो ये इस तरह से पेटी का हिस्सा जो है वो तैयार हो चुका है। अब ये घेर है जो, ये देखें। अब इसके बाजू कटिंग करेंगे हम। तो बाजू की लेंथ जितनी आपको रखनी है उतना कपड़ा ले लें आप। तो ये आप अपने बच्चे के हिसाब से रखें, किसी की बाजू छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, तो उसी हिसाब से आप नाप लेके तो फिर कटिंग करें। अब 1.5 इंच का एक निशान लगाऊंगी इस तरह से, मैं इसको ऊपर तक ले जाऊंगी। तो जो बड़े सूट होते हैं उन पे 3 इंच 2.5 इंच तक हम ये निशान लगाते हैं। तो बच्चों का है तो 1.5 इंच एक सीधी लाइन खींच के इसी लाइन के साथ साथ हमें इस तरह से गुलाई देते हुए ऊपर तक ख़त्म करनी होती है, इसलिए ये लाइन लगाते हैं।
इससे सीधा हमें पता चल जाता है। तो अब आगे से आप जिस तरह का चाहें अपने बच्चे की कमीज़ का डिज़ाइन दे सकती हैं। इस तरह से सीधा भी काट सकते हैं इसको, और इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाके तो इस तरह से एंड पे ख़त्म करके भी इस तरह भी आप कटिंग कर सकती हैं। और मैं यहाँ पे सीधा ही कटिंग करूँगी, तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे ही मैंने दिखाया है कि इस तरह के भी बाजू बन सकते हैं और इस तरह के भी। कि कंधे से आगे से मैंने 4 इंच रखा है, कंधे से 4 इंच तक लाते हुए सीधी कटिंग कर लूँगी मैं। तो ये हमारे बाजू भी तैयार हो गए। तो इस तरह से एक फ़्रॉक जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसके नीचे भी मैंने फ्रिल लगानी है, तो उसके लिए मैं कपड़ा लूँगी। तो अभी ये देखें, अब इसी कपड़े में से जो बचा हुआ कपड़ा है हमारे पास, इसमें से मैं 2.5 इंच की फ्रिल लगाऊंगी। तो इससे बहुत प्यारा लगता है फ़्रॉक बच्चों का। तो ये 2.5 इंच काट लूँगी मैं यहाँ से। अब ये जो फालतू कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है, इसको फ़ोल्ड करके तो मैं अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी। इसमें से हम बनाएंगे शलवार। तो आज मैं यहाँ पे 2 बच्चियों के लिए फ़्रॉक बना रही हूँ। एक है 1 साल की और एक 2 साल की। तो शलवार का नाप जो हमें लेना है वो है 19, हमें तैयार चाहिए। तो 21 इंच मैं कटिंग करूँगी शलवार के लिए। तो ये 4 तह में कपड़ा मैंने कर लिया है, और इसको यहाँ से मैंने काट के तो अलग कर लिया है। 4 पीस है मेरे पास ये अब। तो अब यहाँ से मैं पांचे का निशान लगाऊंगी 5 इंच पे, क्योंकि 4.5 मुझे ये पांचा जो है तैयार चाहिए। तो मैं 5 पे निशान लगाऊंगी, और ऊपर से निशान दूंगी मैं 2 इंच का नेफे के लिए। ये 1.5 इंच भी आप रख सकती हैं नेफे का, 1 इंच भी, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है आप कितना रखना चाहती हैं, क्योंकि बच्चों के नेफा छोटा भी अच्छा लगता है। तो मैं भी यहाँ से 1.5 इंच लूँगी ऊपर से, ताकि 1/2 इंच जो है वो नीचे से चला जाए। आसन का निशान लगाऊंगी मैं 9 इंच पे, ऊपर से 2 इंच छोड़ के फिर मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी एक, और पांचे को आसन के साथ इस तरह से मिला देंगे। अब एक निशान मैं इसके अंदर और लगाऊंगी इस तरह से, अंदर की साइड पे ये एक निशान दूंगी मैं। तो जो कटिंग करनी है हमें वो अंदर वाली साइड से करनी है, थोड़ी सी इस तरह गुलाई देते हुए। इस तरह गुलाई के ऊपर ऊपर से हमने काटना है। तो इससे जो शलवार है वो खिंचती नहीं है। फिर अगर हम ज़्यादा सीधा काट लें तो फिर शलवार के पांचे जो हैं वो पीछे से ऊपर की तरफ खींचते हैं। अब ऊपर से इसको अलग कर लें, क्योंकि ये 4 फोल्ड में कपड़ा है इस तरह से। तो ये शलवार तैयार होगी। अब मैं इसी कपड़े में से दूसरी बच्ची का सूट बनाऊंगी। ये जो सूट मैंने अभी कटिंग किया है ये 2 साल की बच्ची के लिए था। अब मैं 1 साल की बच्ची के लिए कटिंग करूंगी इसी कपड़े में से। यहाँ से चौड़ाई में लूँगी मैं 6.5 इंच। तो इस तरह से ये घेर के लिए मेरे पास कपड़ा आ गया है दूसरे फ्रॉक के लिए। अब इसके नीचे जो फ्रिल लगानी है मुझे वो मैं लूँगी 4 इंच में चौड़ाई में लूँगी। ये इसको ज़रा चौड़ी फ्रिल लगाऊँगी ताकि इसकी लेंथ जो है वो पूरी हो जाए। इस तरह से इसको मैं चुन्नट डाल के तो फिर लगाऊँगी। अब जो बाकी का पीस है हमारे पास उसमें से हम शलवार बनाते हैं। अब यहाँ पे 14 इंच शलवार 14.5 इंच शलवार रखनी है बच्ची की तैयार मुझे।
तो 2 इंच मैं ज़्यादा लूँगी, फिर 1.5 इंच में ज़्यादा लूँगी नीचे से पांचे के लिए। तो 17.5 इंच मुझे कुल कपड़ा चाहिए, तो 17.5 इंच पे मैं इसकी कटिंग करूँगी। 2 इंच ऊपर से नेफे में जाएगा और 2 इंच के तकरीबन पांचे जो हैं वो मुझे चौड़े इसको फोल्ड करना है, तो इसलिए तो ये सारा जो है 17.5 इंच कपड़ा मैंने डबल फोल्ड किया, फिर इसको एक फोल्ड और किया, तो 4 तह में ये मेरे पास, आप ये देखें इस तरह से 4 तह में ये कपड़ा मेरे पास आ जाएगा शलवार के लिए। अब हम एक दफ़ा फिर चेक कर लेंगे कि कपड़ा पूरा है, तो फिर हम इसकी कटिंग करके तो कपड़े को अलग कर लेंगे, जो फालतू कपड़ा है उसको अलग कर लेंगे। अब सेम उसी तरह से हम निशान लगाएंगे जिस तरह से पहली शलवार की कटिंग की है हमने। पहले हम पांचे के लिए 5 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर हम वैसे ही ऊपर से 2 इंच नेफे का निशान लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से बड़े की शलवार की भी कटिंग होती है, जिस तरह से बच्चे की शलवार की हम लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। तो 7.5 पे मैंने आसन का निशान लगाया, ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए ये 7.5 पे निशान लगाया। अब पांचे को आसन के साथ मिलाते जाएंगे इस तरह से, जिस तरह के पहली शलवार में हमने इसको मिलाया था, सीधा पहले मिलाया था, फिर अंदर की तरफ से थोड़ा सा इसको गुलाई दे दी। तो उसी तरह से हम इसकी भी कटिंग करेंगे, इस तरह से पांचे के साथ मिला दें और फिर थोड़ी सी अंदर की तरफ इस तरह से गुलाई दे दें। तो यहाँ पे ये शलवार भी हमारी तैयार हो गई। ऊपर से इसको कटिंग करके तो अलग कर लें। तो ये 4 पल्ले हमारे पास तैयार हैं शलवार के लिए। अब हम पेटी के लिए कपड़ा लेंगे, ऊपर बच्चे के फ्रॉक के ऊपर जो बनाना है उसके लिए मैंने कपड़ा अलग किया, फिर उसको डबल फोल्ड किया। तो ये आप अपने बच्चे के हिसाब से रखें, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, तो आप बच्चे का नाप लेकर फिर कटिंग करें। तो अब मैं लंबाई में ये तकरीबन 7.5 इंच लूँगी कपड़ा यहाँ से। तो ये मेरे पास ज़्यादा कपड़ा है, इसको कटिंग करके मैं अलग कर दूँगी। अब इसका तीरे का निशान लगाएंगे 5 इंच पे। अब एक 4.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ये छोटी बच्ची का है, उस पे 5 पे लगाया था, तो इसके मैं 4.5 पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से कंधे का निशान दे दूंगी। 2 इंच इसका गला रखेंगे, ऊपर से 2 इंच नीचे से बॉक्स बना लेंगे और इसको भी थोड़ी सी गुलाई दे देंगे। अब कटिंग करते हैं इसकी। सबसे पहले कंधे की कटिंग करेंगे, फिर ये फालतू कपड़े को अलग कर लेंगे। अब 1/2 इंच इस तरह से तिरछी कटिंग दूंगी मैं। अब पहले अगले पिछले दोनों जो है हिस्से की कटिंग कर लेंगे गले की। फिर एक हिस्से को यहाँ पे भी 1/2 इंच की हम फिटिंग का निशान देंगे, थोड़ा सा, बस हल्का सा। अब एक हिस्से को निकालते हुए एक पे हमने ये थोड़ी सी गुलाई ज़्यादा देनी है, तो ये हमारा कमीज़ का अगला हिस्सा हो जाएगा। तकरीबन 1/2 इंच जो है हमने अगले हिस्से की गुलाई देनी है। अब पीछे जो हमने जहाँ पे बटन लगाने हैं उसको हम काट के अलग कर लेंगे। तो इस पर हम अलग से पट्टी लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, तो ये बटन टेक की जगह बन जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने बाजू की कटिंग कर ली है इसकी, सेम उसी तरह से जिस तरह के बड़े बच्चे की थी। आगे से 4 इंच रखते हुए मैंने इस तरह से कटिंग की है और 1.5 इंच की गुलाई दे दी है। तो यहाँ पे 2 फ्रॉक जो हैं, 2 शलवारें, 2 फ्रॉक मेरे पास एक दुपट्टे से मैंने तैयार कर लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।